हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और आज की हमारी मूवी है मटका एक्सप्रेस। तो मूवी शुरू होती है तीन दोस्तों से जो बचपन से एक साथ हैं और गोवा जाने का सपना देखते हैं। एक का नाम है डोडो, एक का नाम है प्रतीक और एक का नाम है आयुष। गोवा जाने के लिए इन्हें कभी अपनी फैमिली की परमिशन नहीं मिली। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और ये कॉलेज पास आउट कर लेते हैं। फिर ये ठान लेते हैं कि इन्हें गोवा जाना ही है। वो सोचते हैं कि इस बार वो किसी की नहीं सुनेंगे और गोवा जाकर रहेंगे। जोश जोश में वो सभी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। आयुष ड्राइव कर रहा होता है, तभी डोडो को उल्टी आती है और वो आयुष के ऊपर उल्टी करने ही वाला था कि आयुष ने अचानक से ब्रेक मार दिया। तो उन्हें बहुत चोटें आई थी। डोडो को तो कम चोटें आई थी, लेकिन आयुष और प्रतीक को बहुत चोटें आई थी। उसके बाद उन्हें गोवा जाने की परमिशन नहीं मिलती है। कुछ समय बाद आयुष और प्रतीक फॉरेन कंट्री चले जाते हैं अपने आगे का करियर बनाने और डोडो वहीं रह जाता है। आयुष और प्रतीक बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन डोडो गरीब का गरीब ही रहता है। आयुष और प्रतीक अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके थे और उनके नए फ्रेंड्स बन चुके थे। उन्होंने लाइफ से मूव ऑन कर लिया था, लेकिन डोडो बहुत गरीब था। एक डिलीवरी बॉय का जॉब करता था, लेकिन उसने डिलीवरी बॉय की जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उसे कुछ बड़ा करना था। डोडो मुंबई में ही रहता था। थोड़ी देर बाद डोडो अपने कंप्यूटर के पास जाकर बैठता है और हमें पता चलता है कि डोडो से तो गरीब था, लेकिन अपने दोस्तों को दिखाने के लिए फोटोशॉप करके उनको फोटोज़ भेजता था। प्रिटेंड करता था कि वो भी बहुत अमीर है। दरअसल प्रतीक और आयुष बहुत अमीर थे, इसलिए वो भी ऐसा ही करता था। सोशल मीडिया पर उसकी अलग ही दुनिया थी, अमीरों वाली। जब डोडो कंप्यूटर पे अपना फ़ोटो एडिट कर रहा था, तभी प्रतीक का कॉल आता है और वो डर से अपना कैमरा ही ऑफ कर देता है ताकि प्रतीक को ये पता न चले कि वो अभी भी अपने पुराने घर में रहता है। तभी थोड़ी देर बाद आयुष भी ज्वाइन होता है और वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों मुंबई आ रहे हैं और डोडो बहुत खुश हो जाता है। प्रतीक बोलता है कि मुंबई आने के बाद वो डोडो के पेंट हाउस में रुकेंगे। दरअसल डोडो ने दोनों को ये बताया था कि उसका बहुत बड़ा पेंट हाउस है। फिर डोडो बोलता है कि वो अपने बचपन का सपना पूरा करेंगे और गोवा जाएंगे और मस्ती करेंगे। तभी नेक्स्ट डे प्रतीक और आयुष आते हैं। डोडो उन्हें लेने जाता है। डोडो अभी भी वैसा ही था जैसे कॉलेज टाइम में था, लेकिन प्रतीक और आयुष पूरे चेंज हो चुके। डोडो उन्हें ले जाने के लिए टैक्सी बुलाता है, लेकिन प्रतीक गुस्सा हो जाता है कि गाड़ी क्यों नहीं आई। तभी डोडो बोलता है कि हमें अपने बचपन के दिनों को ताज़ा करना चाहिए, इसलिए मैंने टैक्सी बुलाई। फिर वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी डोडो बोलता है कि हम प्लेन से नहीं ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन में प्लेन से ज़्यादा मज़ा आएगा और हम ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन प्रतीक ट्रेन से जाने के लिए मना करता है क्योंकि उन्हें मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेन अनहाइजीनिक होती है। ये बोलकर वो मना करने लगता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी हमेशा वीक होती है। लेकिन फिर भी किसी तरह डोडो दोनों को समझा लेता है ट्रेन से जाने के लिए। फिर प्रतीक उन दोनों से थोड़ी दूर आकर किसी को कॉल करने के लिए आता है। तभी हमें पता चलता है कि प्रतीक के पास दो फ़ोन होते हैं, जो एक वो खुद रखता है और एक अपने बैग में रखता है और वो किसी को मैसेज करता है। प्रतीक के पास जैसा बैग था, उसके पास एक आदमी आता है गणपत, उसके पास भी सेम बैग था। गलती से प्रतीक उसका बैग उठा के ले जाता है और ट्रेन में चले जाता है। डोडो को ट्रेन में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन प्रतीक और आयुष अच्छा नहीं लग रहा था। तभी प्रतीक को याद आता है कि उसे मेडिसिन्स लेनी है। तभी वो अपना बैग खोलता है और पता चलता है कि उस बैग में बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारे पैसे और गन था। वो दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन डोडो खुश हो जाता है क्योंकि उस बैग में बहुत सारे पैसे थे। डोडो बोलता है कि हम सब तो बहुत रिच हैं, लेकिन ये पैसे रख सकते हैं डोनेट करने के लिए। लेकिन आयुष और प्रतीक इस बात के लिए नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि कोई टनल आएगा तो इस बैग को फेंक देंगे। तभी एक टनल आता और डोडो उस बैग को फेंकने जाता है। तभी कुछ देर बाद वो गोवा पहुंच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। प्रतीक और आयुष पूछते हैं कि हम किस होटल में रुकेंगे, कि डोडो ने बोला था कि उसने होटल बुकिंग कर दी है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तभी वो बोलता है कि बुकिंग कैंसिल हो गई है। फिर वो तीनों एक कैफ़े में जाकर बियर पीने लगते हैं, लेकिन डोडो को मज़ा नहीं आ रहा था। तभी वो कैफ़े वाले से जाके पूछता है कि
मज़ा कैसे आएगा, क्योंकि उसने मूवीज़ में देखा था कि गोवा जाने पर बहुत मज़ा आता है। तभी वो कैफ़े वाला उन्हें कुछ ड्रग्स देता है, जिसकी एक गोली डोडो खाता है और एक एक गोलियां आयुष और प्रतीक को खिलाता है। फिर वो तीनों नशे में बहुत मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आयुष 2 लड़कियों के साथ बेड पे होता है और उसके साथ डोडो भी होता है। वहीं पर प्रतीक भी सो रहा होता है। फिर वो सब उठते हैं और आयुष बहुत डिस्टर्ब होता है कि ये क्या हो गया, लगता है रात में कुछ हुआ है, और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। तभी डोडो बताता है कि रात में उन 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए थे। तभी आयुष बहुत अपसेट हो जाता है और बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम निशा है। उसे चैटिंग करते ही उससे प्यार हो गया था और आयुष इस ट्रिप के बाद उस लड़की निशा को प्रपोज करने वाला था। तभी प्रतीक उसके लिए बहुत खुश होता है। तभी उन्हें ये पता चलता है कि डोडो ने बैग फेंकने से उसमें से पैसे निकाल लिए थे और जिस रूम में वो रुके थे वो उसी बैग वाले का था। फिर ये जानने के बाद तीनों में लड़ाई होने लगती है और तीनों एक साथ बेड पर गिर जाते हैं, जिससे बेड टूट जाता है और पूरे बेड में ड्रग्स ही ड्रग्स भरे हुए थे। उसमें प्रतीक पूरा डूब जाता है और प्रतीक को बहुत नशा हो जाता है, क्योंकि उसने ड्रग्स ही ड्रग्स सब तरफ हो गया था। फिर वो लोग डर जाते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आता है। आयुष जाकर देखता है तो एक कांचन कुमड़ी नाम की लेडीज आई थी। वो लेडीज आयुष से कहती है कि माल लेकर 2 घंटे में वो आ जाए। कांचन कुमड़ी आयुष को गणपत समझती है और वो उसे बुलाती है। आयुष भी हाँ बोल देता है ताकि वो लेडीज वहाँ से चली जाए। कांचन कुमड़ी मछलियों का बिजनेस करती थी, जिसके आड़ में वो कई इलीगल धंधे भी करती थी, लेकिन अभी तक उसने ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। तभी हम मेड्यूसा भाई नाम के एक गुंडे को देखते हैं जिसने कुछ लोगों को किडनैप किया। मेड्यूसा भाई के ड्रग्स चोरी हो गए थे जिन्हें वो पकड़ना चाहता था। कुछ देर बाद हम पुलिस को देखते हैं, जिसे मेड्यूसा भाई के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि कैसे वह इलीगल धंधे करता है, स्मगल करता है, और पुलिस उसे पकड़ना चाहती है। फिर कांस्टेबल पुलिस को मेड्यूसा भाई की कहानी सुनाता है, जिसमें मेड्यूसा भाई और कांचन कुमड़ी ने शादी कर ली थी, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन 1 साल बाद ही मेड्यूसा भाई को किसी और से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। तभी कांचन कुमड़ी का दिल टूट गया और कांचन कुमड़ी सोचती है कि वो मेड्यूसा को इसी तरह नहीं छोड़ेगी। तब भी वो बहुत बड़ी डॉन बन गई और दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई। तभी मेड्यूसा को पता चलता है कि गणपत कांचन कुमड़ी का आदमी था, जिसने मेड्यूसा के ड्रग्स चुराए थे ताकि वो मेड्यूसा से बदला ले सके। फिर यहाँ हम देखते हैं कि प्रतीक को बहुत नशा हो चुका था। उन्हें डॉक्टर के पास जाना था। प्रतीक के नाक से खून भी आ रहा था, लेकिन वो बाहर जाके देखते हैं तो कंचन कुमड़ी के लोग पहरा दे रहे होते हैं। तभी वो लोग लाउड म्यूजिक करते हैं और पीछे के बालकनी से भाग जाते हैं। अब प्रतीक को डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन वो किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर सब कुछ पूछने लगता और वो वहाँ से भाग जाते। फिर डोडो बोलता है कि वो किसी ऐसे डॉक्टर को लाएगा जो पैसा लेके उनका काम कर देगा। तभी प्रतीक और आयुष एक साथ बैठे होते हैं। प्रतीक नशे में आयुष को बताता है कि वो एक मरियम नाम की लड़की से प्यार करता है, लेकिन आज तक किसी को बताया नहीं है कि फैमिली वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, और वो उसी से शादी करना चाहता है। आयुष ये सुनकर उसके लिए हैप्पी हो जाता है। तभी डोडो ताशा नाम की एक लड़की से मिलता है। तभी ताशा उन लोगों की हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानती थी जो प्रतीक का इलाज कर देगा। फिर ताशा उन तीनों को उस डॉक्टर के पास लेके जाती है। वो डॉक्टर इंजेक्शन देता है और प्रतीक को ठीक करता है। तभी वो डॉक्टर पूछता है कि ये ड्रग्स अलग प्रकार के ये कहाँ से मिले। तभी वो लोग कुछ भी बताए बिना वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो तीनों अपने रूम में वापस आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उनका बेड पूरा खाली था, सारे ड्रग्स कोई ले गया था। तभी पुलिस आती है, जो समझती है कि ड्रग्स के केस में इन लोग इन्वॉल्व है, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। और वो तीनों बीच पर आते हैं, जहाँ पर आयुष और प्रतीक डोडो से बहुत गुस्सा होते हैं। उन्हें लगता है कि डोडो कुछ छुपा रहा है। फिर डोडो उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल भी रिच नहीं है। वो इसलिए उनसे झूठ बोल रहा था कि उसे पता चलेगा कि अगर ये रिच नहीं है तो उन दोस्ती तोड़ देंगे। डोडो एक डिलीवरी बॉय है जो पुराने घर में अपने पापा के साथ रहता है। तभी प्रतीक और आयुष समझाते हैं कि दोस्ती के बीच में ये सब कुछ नहीं आता और तीनों में अच्छी दोस्ती होती है। फिर वो तीनों फैसला करते हैं कि वो किसी भी तरह गोवा छोड़कर चले जाएंगे। तभी डोडो एक कार लाता है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी और उनका पोस्टर भी लगा हुआ था
कि उन लोग ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हैं। तभी डोडो को ताशा का कॉल आता है और उसे भी वही ड्रग्स चाहिए था। तभी डोडो बोलता है कि वो बहुत मुश्किल में है। तभी ताशा बोलती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है और ताशा उन लोगों को अपने घर बुलाती है। वो लोग ताशा के घर पहुंचते हैं जहां पर मेड्यूसा भाई भी उनका इंतजार कर रहे थे। मेड्यूसा भाई को लगता है कि उसके ड्रग्स इन्हीं लोगों ने चुराए थे, लेकिन फिर वो लोग सही सही बता देते हैं कि कैसे स्टेशन पे बैग एक्सचेंज हुआ था और उन्होंने उसे फेंक दिया था। फिर बेड में भी ड्रग्स मिले थे जो नेक्स्ट दिन गायब हो गए थे। तभी मेड्यूसा भाई पूछता है कि वहाँ पर कोई आया था। तभी वो लोग बताते हैं कि वहाँ पर कांचन कुमड़े नाम की लेडीज आई थी। तब मेड्यूसा भाई समझ जाता है कि उसके ड्रग्स किसने चुराए थे। वो उन्हें कांचन कुमड़ी के अड्डे पर जाने के लिए बोलता है, लेकिन कांचन कुमड़ी के अड्डे पर लेडीज ही काम करते थे, वहाँ पर कोई मर्द नहीं था, तो इनका जाना इम्पॉसिबल था। तभी मेड्यूसा भाई ड्रग्स लाने के लिए डोडो और प्रतीक को लड़की बनाकर भेज देता है कांचन कुमड़ी के पास और आयुष और ताशा को किडनैप कर लेता है उनके आने तक। वहाँ जाते ही प्रतीक को बहुत उल्टियाँ हो रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत मछली था और स्मेल बहुत ज़्यादा था और प्रतीक प्योर वेजिटेरियन था। फिर दोनों वहाँ पर काम करने लगते हैं और डोडो को पता चलता है कि नीचे में ही ड्रग्स है। फिर वो नीचे चला जाता है और ड्रग को पैक करने लगता है। तभी कुछ लेडीज वहाँ पर आ जाती हैं जिसको उनके बारे में पता चल जाता है और डोडो का विग भी निकल जाता है, तो सभी लेडीज मिलकर उन्हें मारने लगती हैं। तभी वहाँ डॉक्टर के आदमी हमला करते हैं जिससे डोडो और प्रतीक बचकर निकल जाते हैं, लेकिन इन सब में प्रतीक की उंगली कट गई थी। और यहाँ आयुष और ताशा अपनी रस्सियाँ खोलते हैं और मेड्यूसा भाई के कब्जे से भाग निकलते हैं। ताशा ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो रही थी और आयुष को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो एक खुफिया पुलिस है, उनके साथ जो भी हो रहा है वो उन्हें बता सकते हैं, लेकिन आयुष कुछ नहीं बोलता है। सबको उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं था। वो उन्हें बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। वो सब कैसे भी करके ट्रेन में वापस जाने लगते हैं और ट्रेन में एक साथ बैठे ही होते हैं। तभी मेड्यूसा भाई और कांचन कुमड़ी दोनों वहां पर आ जाते हैं। ट्रेन में गणपत भी मरियम के साथ आता है। प्रतीक का बैग एक्सचेंज हुआ था तो उसमें एक फ़ोन था जिससे वो मरियम का नंबर निकाल लेता है और उसे वहाँ से बुला लेता है ताकि वो तीनों को ब्लैकमेल करके अपना ड्रग्स वाला बैग ले सके। तभी वो तीनों ड्रग्स वाला बैग उन तीनों के सामने रखते हैं और बोलते हैं कि ये बैग किसका है, ले लो। तभी वो बैग खोलते हैं और उसमें ड्रग्स नहीं था। वो तीनों गुस्सा होकर गन्स उनके सामने निकालते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रेन में सभी तरफ पुलिस है। दरअसल वो तीनों जब वहाँ से जाने का प्लान बना रहे होते हैं तभी आयुष को उस डॉक्टर की बात पर यकीन हो जाता है और वो अपनी सारी सिचुएशन डॉक्टर को बता देता है, जिससे पुलिस भी उनके साथ थी। फिर वो तीनों अरेस्ट हो जाते हैं और ये तीनों वापस मुंबई आ जाते हैं। ताशा उनके साथ नहीं आती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आयुष किसी निशा नाम की लड़की से प्यार करता है। फिर प्रदीप आगे की जर्नी के लिए मरियम के साथ चला जाता है और आयुष भी बहुत खुश था क्योंकि वह निशा को प्रपोज करने वाला था और वह डोडो के साथ एक कैफे में बैठ। तभी डोडो उसे बताता है कि निशा वही है, मतलब फेक अकाउंट से ही डोडो आयुष से चैट कर रहा था। ये सब सुनकर आयुष बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और डोडो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। यहाँ प्रतीक अपनी माँ से मरियम को मुलाता है जिससे वो सब बहुत खुश थे और वो शादी करने वाला था। फिर हम डोडो को देखते हैं जिसकी 10 करोड़ की लॉटरी लगी थी और वो बहुत खुश था, उसके पापा भी बहुत खुश थे। फिर वो न्यू गेटअप में आयुष के पास जाता है, लेकिन आयुष उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि अब ये कौन सी मुसीबत लाएगा। यहीं पर हमारी मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।